सिविल सर्वेंट्स करप्ट है। आज के दिन कंपटीशन जो है इट्स फार मोर स्टिफ, फार मोर डिफिकल्ट। फिर मेरा सस्पेंशन हुआ। We see the cases of suicide in civil servants also. This is something which people don't usually talk about. लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि जो आपको मोटिवेट करे कि आप अपनी जान ले लें। फिर एआई थेरेपिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया, सखी नोट्स बनाते हैं हाथ से। I saw paper also in your hand. तो मुझे लगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये लेके जाना चाहिए। फीमेल ऑफिसर्स आर बिकमिंग वेरी बोल्ड नाउअडेज। Can you please tell us some of the meditation techniques? कोई जो एक एस्पिरेंट को सीखनी चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये तो बेकार की चीज़ें हैं। इससे थोड़ा मेरे नंबर यूपीएससी से में आ जाएंगे। आईएएस में तो लोग ऐश करते हैं, ये पावर है, पैसा है, हर चीज़ है, बट रियलिटी जो है ना। Hello everyone, welcome to another episode of Level Up IAS UPSC podcast. So in today's podcast, our guest is retired 1981 batch IAS officer Balwinder Kumar sir. He is having experience of 36 years in public policy and administration. When he was a district magistrate, his cadre was Uttar Pradesh, and after that he was appointed as vice chairman of DDA. And when before his retirement, he retired as secretary to the Ministry of Mines and Government of India. Secretary, which is one of the highest position a civil servant can acquire. After his retirement, he became the member of RERA, which is Real Estate Regulatory Authority, which was set up by Government of India in 2016. So he was member after retirement for few years of RERA. इसके साथ साथ he is also the one who has founded Mind Therapy, which is a digital platform that provides services like AI therapy, counseling, meditation, and everything related to spirituality, related to meditation. So he is somebody जिनका civil services के career के अलावा there is another dimension to his life, which is his inclination towards spirituality, his inclination towards meditation, mental well-being, because he's a certified meditation teacher also. So as an aspirant and as a civil servant also, today's conversation is going to be very productive for all of you. क्योंकि हमको लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं एज एन एस्पिरेंट एंड इवन एज अ सिविल सर्वेंट, हम जो भी अपने लाइफ में चैलेंजेस फेस करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज अ माइंड. हाउ इज अ माइंड रिएक्टिंग टू इट, हाउ इज अ माइंड कंट्रोलिंग आवर इमोशंस. So आज की conversation is going to be very productive. So without wasting much time, let's welcome Balwinder sir. Sir, how are you doing? Thank you very much. So thank you for coming to the podcast. Sir, beginning with your, when you joined the services in 1981 batch. 81 Yeah. batch. Yeah. तो तब प्रिपरेशन कैसी हुआ करती थी एंड आपकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी थी? I think आज के दिन चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। जिस तरीके से हम तैयारी करते थे, लाइब्रेरी जाते थे, इशू को हम पूरे जो है किताबें पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे, लेक्चर्स लेते थे, गाइडेंस, टीचर्स की गाइडेंस लेते थे। अब वो चीजें सब खत्म हो गई। अब आप मोबाइल पे सारे कोर्स और सब चीज आप लेके घूमते हैं, जहाँ चाहे आप कंसल्ट कर लें। पहले तो तब भी थोड़ा बहुत चैट जीपीटी के आने से पहले, 22 से आने से पहले, लोग तब भी थोड़ा बहुत सर्च करते थे, गूगल पे टाइप करते थे, फिर मल्टीपल आंसर्स आते थे, उसको देखते थे, नोट्स बनाते थे। अब उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अब जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक जैसे इतने जनरेटिव एआई टूल्स आ गए हैं कि आपको हर इंफॉर्मेशन, बेसिकली अब आपको याद करना है, नॉट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और आपको कुछ एनालाइज करना है। वो चीज अब खत्म हो गई। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। क्योंकि देखिए, किसी भी टाइम पर जब आप एग्जाम देते हैं, हमेशा कंपिटिटिव फील्ड रहेगा। हमारे टाइम पे भी 2-2.5 लाख लोग बैठते थे। अच्छा, अब तो मेरे ख्याल से 5 गुना ज्यादा, अराउंड 10 to 12 लाख पीपल। हाँ, ज्यादा लोग हो गए। तो हम लोग भी सोचते थे कि अरे इतना ज्यादा कंपटीशन है। अच्छा, अब पास्ट में हम देखते हैं कि नहीं, आज के दिन कंपटीशन जो है इट्स फार मोर स्टिफ, फार मोर डिफिकल्ट। राइट. बट इफ यू टॉक अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस, उस समय पे डिस्ट्रैक्शंस क्या होती थी? अभी तो देयर आर डिस्ट्रैक्शंस की कॉन्सर्ट जा रहा है, कोई सोशल मीडिया है, डिफरेंट डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। तब
कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था उस कुछ समय। नहीं। आप ये कह सकते हो कि कॉलेज डेज में जो लड़के आपस में बात करेंगे, ऑब्वियसली उनका टॉपिक, मैं एमएससी हाँ, बॉटनी में था जहाँ पर कि 40 लड़कियां थी हाँ, और 10 लड़के थे। ओके। तो एक वो डिस्ट्रैक्शन, वो मुझे लगता है कि इट इज अ यूनिवर्सल डिस्ट्रैक्शन, ट्रू, द ट्रू। कॉलेज डेज। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और फिर मुझे लगता है अब आज के दिन हाँ, जो है वो डिस्ट्रैक्शन का जो नेचर है, हर चीज it has चेंज changed, चेंज हो changed गया। now. चेंज, उस इट्स समय फार मोर इंटरेस्टिंग नाउ, इट्स really, फार मोर प्लेजरेबल नाउ। but I think sir interesting तब होता होगा ना, because at that time there were no phones also. If you want to approach somebody, you want to talk to somebody, आपको पत्र लिखने पड़ते थे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत वो डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन, बट मुझे लगता है ये जो आज के दिन जो डिस्ट्रैक्शन है, इसमें डोपामाइन, आई नो आप समझती होंगी, जी जी जी। तो डोपामाइन का जो स्कोप है सिक्रेशन का वो कहीं ज्यादा है। नाउ पीपल आर बिकमिंग एडिक्टेड बिकॉज ऑफ डोपामाइन। तो ये जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है, इट इज फार मोर, ये पूरे ब्रेन में हमें हमारा रिएक्ट कर रहा है सोशल मीडिया। तो is it good or is it bad? ऑब्वियसली इट इज बैड, स्पेशली फॉर द यंग जनरेशन जो तैयारी कर रही है, उसको आज के दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको अभी कैरियर बनाना है। एक बार कैरियर बन जाए फिर आप जो मर्जी करते रहिए। अब आज के दिन जो ओल्ड जनरेशन के लोग हैं वो व्हाट्सएप पे बैठे हुए हैं घंटों घंटों, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यदि एक स्टूडेंट पढ़ने का मटेरियल देख रहा है तो इट्स फाइन, और सोशल मीडिया भी वॉच कर रहा है एक आध घंटा, कोई दिक्कत नहीं, बट यदि आप 4-5 घंटे वॉच करेंगे, दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ स्टडीज, देन सर्टेनली इट इज अ सीरियस मैटर। And sir, if we talk about your tenure, your service, अभी बहुत ऐसा होता है कि many children of the civil servants, they feel that there is a pressure of getting into the services. अगर father civil services में है, IAS है, IPS है, जो भी civil, if they are civil servant, तो क्या आपने कभी अपने बच्चों को encourage किया है या आपने उनको discourage किया कि civil services नहीं जाना है, या there are plenty of other scopes also? नहीं, हमने भी बच्चों को एनकरेज किया, क्योंकि मुझे ये लगा कि मेरे बच्चे मेरे से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, तो मुझे लगता था कि यदि ये बच्चे मेहनत करें तो ये आईएएस में आराम से आ सकते हैं, बट दे वर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द सर्विस। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, हम प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और बाहर जाके नौकरी करेंगे। अच्छा, तो they saw your services and उन्होंने ये decide किया कि हम कहीं और जाते हैं, ऐसा उन्होंने क्यों? देखा कि रात में 2-2 बजे रात तक हम ड्यूटी पे लगे हैं, कई ऐसी ड्यूटीज हमारी रही, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुरादाबाद था, रामपुर था, रॉयट्स हुए उस दौरान, तो बहुत टफ कंडीशंस में मैंने अच्छा सर्विस की। फिर इमरजेंसी का पीरियड भी था। इमरजेंसी का, फिर उसके बाद फिर मेरा सस्पेंशन हुआ, तो उन बच्चों ने कहा कि ये बहुत बहुत बेकार की पोस्ट है, आईएएस में तो लोग ऐश करते हैं, ये है वो है। तो बट दे वर नॉट कन्विंस्ड। दूर से सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इवन इनफैक्ट जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, उनको दूर से लगता होगा कि आईएएस ऑफिसर की लाइफ जो है बड़ी बढ़िया लाइफ होती है, ऑफिस में एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं, पावर है, पैसा है, हर चीज है, बट रियलिटी जो है ना, इट इज फार मोर डिफरेंट देन व्हाट वी परसीव। ऐसा नहीं है, इवन सर्विसेज के अंदर भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपको पॉलिटिशियन से हैंडल करना है, आपको लोकल प्रेस से करना है, लोकल माफिया भी होगा, कई तरह के इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे जहां से आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है। देयर आर, हाँ, बहुत सारी जॉब्स आईएएस में, पुलिस में ऐसी हैं कि ज्यादा काम नहीं है, आरामदायक है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी जॉब्स ऐसी रहती हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, काम है, करना पड़ता है।
So if we talk about the political pressure, because everyone, whenever they interact with the civil servants, people ask कि political pressure कितना है, और है तो क्या आपको काम करने दिया जाता है, क्या आप काम कर सकते हो, what restricts you while you work उस समय पर, और उसको handle कैसे करते हैं? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, हमें पहले चीज़ ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस जॉब पे बैठे हैं। True. 80% जॉब्स आपकी ऐसी होंगी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज या इवन सेक्रेटरीट में, जहाँ पर पॉलिटिशियन का आपके साथ कोई कोई वास्ता नहीं नहीं। पड़ेगा। हाँ। वो मंत्री सीधे मंत्री के पास आएगा, मंत्री हम्म। से बात करेगा और फिर वो सेक्रेटरी को बोलेगा। बट बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, फील्ड लेवल जॉब्स, जहां आपका इंटरेक्शन वहां के एमएलए से होगा, ब्लॉक प्रमुख से होगा, वहां से गुंडे बदमाश लोग जो सो कॉल्ड पैटी पॉलिटिशियंस हैं उनसे पड़ेगा। उस स्टेज पे यस। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बैठा हुआ है कुर्सी के ऊपर, उसकी रेपुटेशन किस तरह की है। राइट। हम लोगों की जो ऑफिसर्स की जहां पे भी जाते हैं, रेपुटेशन गोस मूव्स वेरी फास्ट। उनको पता चल जाता है पॉलिटिशियंस को, भाई ये काम करने वाला है या नहीं है, ये पैसा बनाता है नहीं बनाता। कन्फ्लिक्ट तब होगा जब लोगों के मन में ये इम्प्रेशन है कि ये पैसा खाने वाला है, और वो बंदा जब आता है पॉलिटिशियन, तब आप कहते हो कि नहीं ये काम नहीं हो सकता। वहां डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बट यदि आपकी रेपुटेशन बड़ी स्ट्रेट है कि नहीं आप उल्टा सीधा काम नहीं करते, तो वो पॉलिटिशियन आएगा, आप मना कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। मतलब दिस इज माई पर्सनल मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने बहुत सारी फील्ड पोस्टिंग्स की हैं। राइट। मैंने जैसे बताया कि मेरा सस्पेंशन भी किया, पॉलिटिशियंस ने किया, बट आई विल नॉट ब्लेम ऑल द पॉलिटिशियंस। ऐसा नहीं है, वो रेपुटेशन देख के बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ये इम्प्रेशन लोगों के मन में आना कि आपका बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन से वास्ता पड़ेगा और वो आपको काम नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं है। And is it the same for both male and female officers? Female officers के लिए भी यही है, क्योंकि उनके लिए कुछ different होता है about the safety and the kind of work that they are doing, रात रात भर जाना. How is it different for female officers? देखिए, फीमेल ऑफिसर्स के लिए बहुत अच्छा भी रहता है कि अननेसेसरली तंग नहीं करेंगे। जो लिबर्टी हम लोगों के साथ ले लेंगे वो फीमेल ऑफिसर्स के साथ वो नहीं लेंगे, नंबर वन। दूसरा, उनको ये पता है कि फीमेल ऑफिसर्स आर इनवेरिएबली दे आर ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, तो नो न्यूसेंस टाइप के रहेंगे। तो ये बहुत सारी एडवांटेजेस सर्टनली हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि उनको अब कोई ऐसी डिसएडवांटेज है जो कि अब तो बढ़ भी रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल ऑफिसर्स, दे आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, दे आर इन द सर्विसेज, एंड फीमेल ऑफिसर्स आर बिकमिंग वेरी बोल्ड नाउअडेज। अब चीजें बदलती जा रही हैं। एंड योर एक्सपीरियंस एज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, वहां पर आपका जॉब प्रोफाइल कैसा था, मतलब आप क्या काम करते थे? एंड एक यूपीएससी का एग्जाम देना एक पर्टिकुलर एज पे, उससे आप किस पोजीशन पे रिटायर होने वाले हैं, आप क्या पोजीशन देने वाले हैं व्हेन यू आर रिटायरिंग, उस पे कितना फर्क पड़ता है? देखिए, एक तो डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री जब हो रही है आईएएस में, आईपीएस में, किस एज पे हो रही है। यदि आप 24-25 में ही आ गए हैं तो डेफिनेटली आप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनेंगे, अनलेस अनटिल कि आपका रिकॉर्ड, सर्विस रिकॉर्ड कहीं बीच में खराब ना हुआ हो, अदरवाइज आप सेक्रेटरी बनेंगे। मैं लकी था कि मैं सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बना, और करीब 2 साल मैंने सेक्रेटरी माइंस पे काम किया। माइंस उस समय बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि पहले अलॉटमेंट होता था फर्स्ट कम फर्स्ट उस पर, जिस पे स्कैम वगैरह हुए। यस यस। और फिर जब ये गवर्नमेंट आई मोदी जी की, तब इन्होंने फिर ऑक्शन का ले आए थे। तो उस समय ये स्टार्ट हुआ था माइंस का ऑक्शन। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए, आप जहाँ जा रहे हैं, जिस मिनिस्ट्री में, आपको ये चीज स्टार्ट करनी है। तो वो एक उनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो जनरली पॉलिटिशियंस के साथ आपका
इंटरेक्शन ठीक रहता है। And aspirants, they get attracted towards the perks that they get when they are secretary or as a civil servant. What do you think are the major perks that as an aspirant should think of before they think of joining for this exam? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईएएस सिविल सर्वेंट्स को इतना पैसा देती है कि आप डिसेंट लाइफ लीड कर सकें। आपको जो है मकान का एचआरए भी मिलेगा, आपको सारे वो मिलेंगे। बट यदि ये एक्सपेक्टेशन है कि आप एक लग्जूरियस लाइफ लीड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये जो कन्फ्लिक्ट आता है वो ये आता है कि आप ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं जहाँ पर सारे जो है बड़े बड़े लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। सपोज करो कि आप एक रेगुलेटरी जॉब पे हैं जहाँ पर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को हैंडल कर रहे हैं। यदि वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है कि नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और ये देखो जो जिनको मैं कंट्रोल करता हूँ, रेगुलेट करता हूँ, उनके पास इतना पैसा है। हाँ. फिर बहुत से लोग सर्विस में दे टेक अनदर वे। तो ये कन्फ्लिक्ट तो मुझे लगता है कि ये बहुत इनहेरेंट है और ये बहुत पहले से है। ओके. इसलिए क्योंकि ये हमारी जो सोसाइटी है ये मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है। यहाँ पे सक्सेस का मापदंड सामान्यता ये रहती है कि किसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, घर है, ये सब है। तो वो चीज़ है। बट ऑल इंडिया सर्विस में, सिविल सर्विसेज में इतना पैसा मिलता है कि आप डिसेंट लाइफ लीड कर सकें। एंड सर, इसी से कंटेंटमेंट की हम जो बात करते हैं, योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मेडिटेशन, मेंटल वेलबींग और स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स आपका इंक्लिनेशन, वाज इट समथिंग व्हिच वाज देयर बिफोर यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, और इट हैपेंड व्हेन यू वर इन द सर्विसेज और आफ्टर द रिटायरमेंट? कब आया ये? नहीं, जब मैं अपीयर हुआ और सिलेक्शन के बाद भी करीब 15 साल तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया। बट फिर एक लखनऊ में मेरी पोस्टिंग हुई थी, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी वाइस चेयरमैन। तो वो काफी हाई प्रोफाइल और बहुत स्ट्रेसफुल जॉब, जैसे डीडीए है वैसे ही? जैसे डीडीए था वैसे लखनऊ ओके, डेवलपमेंट अथॉरिटी। और उस समय बहुत लोकल प्रेशर था। मेरी जो है मुझे हेडेक रहना शुरू हो गया, मुझे नींद नहीं आती थी, कई तरह की प्रॉब्लम। फिर मुझे लगा कि आई एम अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस। तब उस स्टेज पर मुझे चांस की बात है, वहाँ पर एक अमेरिकन मेडिटेशन टीचर मिला और उससे मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीएम सीखा और फिर मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। जब आपको नींद नहीं आती थी, जब आप स्ट्रेस में रहते थे, तो आपको लगा आप स्ट्रेस में है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, फॉर एवरीवन, आई थिंक, फॉर द एस्पिरेंट, फॉर द सिविल सर्वेंट्स, फॉर इन द सर्विसेज, व्हेन should one realize that they are in a stress and they need this kind of activity or this kind of help? वो क्या symptoms होते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ डिसीजेस कोई भी ले लें, जिसमें कि एंजाइटी सबसे ज़्यादा है और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी में देखें तो आपका माइंड जो है, आपका जो थॉट्स हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। आप बार बार एक ही चीज़ को सोचे जाते हैं और उससे फिर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे कि? और जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक मैं जॉब करता हूँ और मेरा जो बॉस है वो बहुत नास्टी है, मेरे से गाली गलौज से बात करता है और मुझे लेट इवनिंग तक छोड़ता है। उधर से एग्जांपल ले सकते हो कि उधर मैं जाता हूँ घर पे तो वाइफ से लड़ाई होती है। तो आप मेंटली डिस्टर्ब्ड है और आपके थॉट्स जो हैं हर टाइम माइंड के अंदर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये मेन सिम्टम होता है। और जैसे ही आप स्ट्रेस में होंगे तो तब आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिजोन हार्मोन, ये हमारी किडनी के ऊपर दो छोटी ग्लैंड्स होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स, वो सिक्रेट करती है। कॉर्टिजोन जो है ज़्यादा सिक्रेट
होने लगता है और वो कोर्टिजोन हार्मोन हमारे शरीर पर कई तरह से वो इम्पैक्ट करने लगता है। उसमें आपका हेडेक है सबसे इम्पोर्टेंट, देन नींद ना आना, और फिर मेंटली पूरी तरीके से आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। यदि ऐसी स्थिति है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप स्ट्रेस में हैं। और स्ट्रेस एंजाइटी में क्या होता है कि आपका पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा, आपको हार्ट बीट ज़्यादा हो जाएगी। एंड देन वी सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द सुसाइड्स ऑल्सो, चाहे वो एस्पिरेंट्स का प्रेशर हो कि पढ़ाई का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, एंड वी सी द केसेस ऑफ सुसाइड इन सिविल सर्वेंट्स ऑल्सो. दिस इज समथिंग विच पीपल डोंट यूजुअली टॉक अबाउट. इट इज समथिंग विच इज बिहाइंड द कर्टन. पीपल डोंट टॉक अबाउट इट. बट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस? ये जो केसेस हैं जो सुसाइड वाले हैं, ये इनवेरिएबली आउटकम है डिप्रेशन का, कि आपकी जो फीलिंग है होपलेसनेस की वो बढ़ती जा रही है। इसमें जो स्टूडेंट्स के अंदर करीब 13,000 सुसाइड एक साल के अंदर इंडिया में हो रहे हैं, इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स मस्ट नो, मदर मस्ट नो कि मेरी जो लड़की है उसके अंदर वो क्या सोच रही है, क्यों आप उसको जबरदस्ती कर रहे हो कि नहीं उसको आईएएस बनना है और आप उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेज रहे हो। ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को I इस think मामले parents में should there should पेरेंट्स be a को ध्यान session with रखना चाहिए, parents. क्योंकि प्रेशर क्रिएट करते हैं पेरेंट्स। बेशक पेरेंट्स ना कहें कि तुम्हें आईएएस बनना है, बट इनडायरेक्टली जब वो घर पे लड़का या लड़की हैं तो पेरेंट्स बात करें, अरे देखो उसका लड़का आईएएस बन गया, देखो ये कर रहा है, और मेरा बेटा तो ये करेगा, बड़े होके ये बनेगा। तो इनडायरेक्टली यू आर क्रिएटिंग प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, और उसी में बच्चा अपनी बात को वो बता नहीं पाता। वो अपनी बात बताएगा तो अपने फ्रेंड्स को बताएगा या बताएगी, और वो आपस में डेफिनेटली उनको पता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट टॉक विद देयर पेरेंट्स। पेरेंट टीचर एक तो गैप हमारा ज़्यादा है। आज के दिन ये जो जन जनरेशन है, ये इनके साथ आइडियली एज ए फ्रेंड रहना चाहिए मदर फादर को, नॉट एज ए फादर मदर। आज के दिन यही प्रॉब्लम हो रही है। I think it's very important to understand the why of civil services, right? क्यों करना है? But sometimes they have it there in their mind कि it's the powerful position. So if they want to have this powerful position and authority है जहाँ पर power है जहाँ पर उनको सिविल सर्विसेज करना ही है। क्या इसके अलावा भी आर देयर एनी करियर ऑप्शंस जहाँ पर इस तरीके से अथॉरिटी है, पावर है, इतना इन्फ्लुएंस है कि आप अपने काम से इन्फ्लुएंस क्रिएट करें? इसमें तो मुझे बहुत आई एम वेरी क्लियर, और मैं बहुत स्ट्रांगली ये सबसे गुजारिश करूंगा जितने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं कि आप तैयारी करते जाइए। ठीक है, जरूरी नहीं कि बस आपको आईएएस ही बनना है, और यदि आप आईएएस नहीं बन पाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी, अरे और तो कुछ है नहीं। आप तैयारी करते रहें, आप डिफरेंट ऑप्शंस को आप खुला रखें, और जहां आपका हो जाए आप चले जाइए। आप उस तैयारी में यदि आप पीसीएस का भी एग्जाम दो, पीसीएस हो गया तो आप आगे आईएएस के लिए तैयारी करो। यदि ये नहीं तो ये हम लोगों को, सब बच्चों को ये ऑप्शन रखने चाहिए। ये नहीं कि नहीं मुझे तो बस केवल आईएएस ही बनना है, और यदि आप नहीं बन पाए तो फिर आपको और प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी। And abhi jaise we discussed about the rising cases of suicides among the civil servants also, those who are in services. So what kind of pressure do they have, and उनको कैसे इस चीज से पहले तो realize करना चाहिए कि they are undergoing some kind of stress and depression, and how should they come out of it? एग्जैक्टली प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर ये है कि करीब 70 से 90% के बीच में
सोशल स्टिग्मा लोगों को अलाउ नहीं करता कि वो दूसरों के साथ डिस्कस करें कि अरे लोग, अभी एक आईपीएस ऑफिसर है या एक आईएएस ऑफिसर है, वो कैसे डिस्कस कर सकता है कि उसको एंजाइटी की, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, कैसे एक आईपीएस ऑफिसर जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वो किसको बोले कि मुझे डिप्रेशन है। Because they are symbols of success and stability. एग्जैक्टली हम ये समझते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, इट इज ए साइन ऑफ माय पर्सनल वीकनेस, इट इज ए साइन ऑफ माय पर्सनल फेल्योर, इसलिए वो बात नहीं करता और अंदर अंदर वो घुटता रहेगा और फिर चीज़ें बढ़ती जाएंगी और फिर स्टेज ये आ सकती है कि हाँ, आप अपनी जान देने को तैयार हो जाए। ऐसे ही ये केसेस होते हैं। ये जो अभी हरियाणा का केस हुआ, ठीक है, अब कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लाइफ की कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती कि जो आपको मोटिवेट करे कि आप अपनी जान ले लें। कोई ऐसी नहीं हो सकती। तो होता क्या है कि आपके आपके आप चैलेंजेस आप फेस करेंगे, आपकी एडवर्स लाइफ कंडीशंस आपकी क्रिएट होंगी और पहले से आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो वो 1+1 11 होके वो धकेल देते हैं सुसाइड के लिए। And when you read such news and आपने जब ये पढ़ा भी होगा इस न्यूज़ के बारे में, the case of Haryana and other cases also of suicides, आप देखते हैं क्योंकि you being a mental health teacher also, mental well-being के बारे में बात करते हैं, meditation के बारे में बात करते हैं, how do you see this? आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरा पहला रिएक्शन इस वाले केस में भी यही था कि जरूर वो डिप्रेशन में या बहुत एक्यूट स्ट्रेस में रहा होगा और वो अपनी बात किसी से उसने डिस्कस नहीं की होगी। यदि कोई डिस्कस करता है, ये ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रेस की, और ये आप ठीक है डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, वो आपकी हो सकती है कि नहीं मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, बट आपको डिस्कस करना चाहिए। ये दिस इज द मिनिमम इट इज रिक्वायर्ड कि हर व्यक्ति को, यदि उसे लगता है कि मुझे स्ट्रेस है, प्रॉब्लम है, तो वो किसी से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करे, उसको कॉन्फिडेंस मिले। Right. So we have talked about the issue or the problem. Now let's talk about the cure of it. Like, can you please tell us some of the meditation techniques? कोई जो एक एस्पिरेंट को सीखनी चाहिए कि वो, क्योंकि कभी कभी मेडिटेशन अपने आप में ही बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है. यू ट्राई क्लोजिंग योर आईज बट आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, नॉट एबल टू डू इट. हाउ टू बिगिन? आई थिंक जितने भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको एक चीज तो चाहिए, वो है कि सेल्फ केयर, कि अपने बारे में पहले वो अपने आप को नंबर 1 पे रखें और फिर नंबर 2 पर ये जो प्रिपरेशन है कैरियर के लिए उसको रखें। क्योंकि यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कोई कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। और हर एक को एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, चाहे आप वॉक करें थोड़ी देर के लिए, रन करें या आप जिम जाएं, एक्सरसाइज। और सेकंड जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अब आ जाते हैं कि कैसे, वो है आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यदि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो कि स्ट्रेस को इंस्टेंटली आपको रिलीव करती है। यदि आप एक अनसर्टन माहौल के अंदर और आपको लगता है कि एडवर्स सिचुएशन के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और कई तरह की एक्सरसाइजेज है, बहुत आसान आसान एक्सरसाइजेज हैं ये। एक है 4-7-8, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। एक अमेरिकन न्यूरो साइंटिस्ट है एंड्रू वेल, उन्होंने ये एक्सरसाइज बताई है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी इस पे की है। 4-7-8 में बेसिकली 1 2 3 4 में आप इनहेल करते हैं
और फिर 1 to 7 तक आप होल्ड करते हैं ब्रेथ को, और फिर 8 तक, 1 से 8 काउंटिंग तक Exhale आप करते हैं। सांस को एक्सेल करते हैं। Okay, okay. इसको हम कहते हैं 4, 7, 8। So you inhale fast till 4 and 7 तक आप आप hold. डीपली 1, 2, 3, 4, फिर आप जब आपने पूरा इनहेल कर लिया, फिर आप 7 तक उसको होल्ड करिए, और फिर 8 तक You आप drop, धीरे धीरे exhale it. उसको सांस को छोड़िए। और इस तरीके से 15 मिनट भी यदि आप कर लेंगे तो बहुत ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। और ये कहना कि मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और यहाँ कोई व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं, उसको आईएएस में क्लियर होना है और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, और ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ये तो बेकार की चीज़ें हैं, इससे थोड़ा मेरे नंबर यूपीएससी से में आ जाएंगे। दे आर ब्लेटेंटली रॉन्ग। यदि आप 15 मिनट बिताते हैं, आधा घंटा बिताते हैं, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका जो एब्जॉर्प्शन है, जितना आप पढ़ते हैं, भाई आप पढ़ने से थोड़ा होता है, अल्टीमेटली ये है कि आप कितना एब्जॉर्ब करते हैं, दैट मैटर्स। True, true, true. Right. तो आपकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपकी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप कहीं ज़्यादा फोकस होंगे, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी, आपका फिजिकल मेंटल रेजिलियंस, फिटनेस आपकी इम्प्रूव होगी। बहुत फायदे हैं। अब जहाँ तक बात है मेडिटेशन की, दिस इज ऑफ कोर्स, ये तो एक किस्म से रामबाण टाइप का है। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कहीं ज़्यादा फोकस्ड और ये सब हो जाएंगे, और उसके लिए कोई ऐसा आपका कुछ, आपको करना क्या है, आपको आंखें बंद करके बैठना है और सांस को अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। Okay. आंखें बंद करके सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, केवल आपको ये ऑब्जर्व करना है। आप 5 मिनट से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप 10 मिनट 15 मिनट कर लीजिए। यदि आप 10-15 मिनट मेडिटेशन कर लें, 10-15 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लें, और 15-20 मिनट थोड़ा दौड़ लें। अब वहाँ पे ये जरूर बच्चे कह सकते हैं कि नहीं, लेट जागते हैं, ज्यादातर बच्चे रात को लेट पढ़ते हैं, तो चलो ठीक है, एक्सरसाइज ना करो, हालांकि उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके स्ट्रेस लेवल को वो नॉर्मल ला सकते हैं। I think this is going to help the aspirants. We should start doing it. You should start doing it for your own mental well-being. And if you could tell us something about the digital platform which is Mind Therapy. आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? How is it going to help the aspirants if they? मैं जब 2022 में रिटायर हुआ तब मेरे सामने ये प्रश्न था कि अब मैं क्या करूं। मैं खाली नहीं बैठ सकता, तो फिर मैंने आई थॉट आई विल एंटर इनटू द एरिया ऑफ मेंटल हेल्थ, जबकि मुझे बहुत मेरे बच्चों ने ही, अरे पापा कहाँ, ये यंग जनरेशन वाले ये किसी की बात सुनते थोड़ा है, आप कैसे इनको मेडिटेशन और ये सब कराओगे। बट मुझे लगा कि ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पर कि काम मुझे करना चाहिए, तो फिर मैंने इसमें काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन, साउंड थेरेपी, Okay. कई तरह की होलिस्टिक सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करनी शुरू की। फिर मैंने फ्री मेंटल हेल्थ टेस्ट, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आप वेबसाइट पे जाके फ्री में ले सकते हो। Okay. Okay. फिर एआई थेरेपिस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया, सखी, आप जाइए, आप चैट करिए सीधे अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से, ये स्टार्ट किया। फिर मैंने ब्रेथ वर्क सेंटर एक मैंने वसंत Okay. There's an कुंज offline में, center also. या जहाँ आके कि आप सीख सकते हैं ब्रीदिंग से रिलेटेड Okay. So you. एक्सरसाइजेस। फिर मुझे लगा कि अब जमाना एआई का है, सारी चीजें, सारी दुनिया ने बदल जाना है अगले इन ए डिकेड और सो। Okay. तो फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई, trendingaitools.com।
तो करीब मैं 8,500 AI टूल्स को रिव्यू करके उस पे मैं डाल चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि इंसान जो भी करे बट उसकी क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी This चाहिए is what कि नई चीज वो करता रहे। मैं इस एज पर, इस स्टेज पर मैंने पेंटिंग्स की, मैंने यूट्यूब वीडियो बनाया, मैं AI में गया, मैं कौन सी चीज नहीं करता। you're writing books also, written books. मैंने बुक्स लिखी हैं। Yes. 100 पेंटिंग्स बना के मैंने उनको सेल करके मैंने अनाथ लड़कियों को 10-10 हजार रुपए की FD की। Oh, आई मेड 100 पेंटिंग्स such और a उससे, noble action. हाँ, उससे जो प्रोसीड हुई मैंने अनाथ लड़कियों को दिया। तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेज पर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर एक वो होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एंड प्लस ऑफ कोर्स मोटिवेशन होना चाहिए अंदर। So what should be the qualities in a civil servant that they have? Like aspirants को क्या qualities अपने अंदर inculcate करनी चाहिए that comes with time and with experience जो उनको एक अच्छा civil servant बनाए? सिविल सर्वेंट, देखिए, एक तो स्टेज है जो अब आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ तो आपको बेसिकली मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि आप माइंडफुल हों, सेल्फ अवेयर हों और आपका मन पूरी तरीके से शांत हो, ताकि आप ज़्यादा एब्जॉर्ब चीज़ों को कर सकें। कुछ क्वालिटीज़ मैंडेटरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसको पहले करें, जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इवन कोर्सेज का भी आप अपना एक आपके पास टाइम शेड्यूल रहना चाहिए ओवरऑल, कि मुझे ये महीने में ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर उसके अंदर मुझे ये करना है। डिटेल्ड प्लानिंग हर एक को करनी चाहिए। और नंबर 2 इज दिस टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइज करके। और फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रुप में पढ़ें आप, 2-2, 3-3 के ग्रुप में पढ़ें, जहां आप एक दूसरे से शेयर करते रहें। But the competition is also there. I think कोई people बात have this नहीं, आई competition. डोंट थिंक कि बच्चे आपस में, उनको इतना तो रियलाइज होता है बच्चों को कि लाखों में ऐसा नहीं होगा कि हम ही दोनों आपस में compete कर रहे होंगे। True. आपस में बैठ के तैयारी करनी चाहिए, वो उसकी बहुत एडवांटेजेस हैं। तीसरी बात, चौथी बात, ब्रेक लेते रहें, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए कि लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़े जा रहे हैं। ब्रेक लेते जाएं, आधे घंटे, 30-35 मिनट के बाद 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें। चौथी चीज हो गई। पांचवी चीज हो गई, रटा ना मारे। True. ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीजें आप जी उनको पढ़ेंगे, बट कोशिश ये करें कि उसको आप लर्न करें, चीजों को, उनको सिंप्लीफाई तरीके से आप समझें। और एक बार यदि आप समझ लेंगे तो उस चीज के रिटेन होने की जो संभावना है वो कहीं ज्यादा होगी, बजाय कि आप कॉम्प्लेक्स चीजों को आप जो है रटें। तो मुझे लगता है यदि ये चीजें, और छठी चीज, नोट्स बनाते रहे हाथ से जो आप लिखेंगे वो निश्चित रूप से दिमाग में सीधे आपकी जाएगी। मैं इनफैक्ट नोट्स आज तक, मैं अभी भी मैं अपनी चीजों का बनाता रहता हूँ। मैं जैसे कोई भी आर्टिकल पढ़ा, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट चीज I है, saw paper also in your hand अभी when you ये were coming. अभी भी जब मैं, तो मुझे लगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये लेके जाना चाहिए। Yeah. और ये मैं पिछले कितना 40 साल से मैं इसी तरीके से मैं लिखता रहता हूँ हर चीज। उसमें आदमी भूलता भी नहीं, अदरवाइज यू टेंड टू फॉरगेट। तो नोट्स बनाते रहें। ये 6 चीजें मैंने आपको बताई हैं जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को करनी चाहिए, और पढ़ते रहे। और ऐसा नहीं है कि बस मेरी पूरी जिंदगी
सिविल सर्विस में है, नहीं हुआ तो आप अल्टरनेट कैरियर को परस्यू करिए। देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर। ठीक है, एआई आ रहा है, प्रॉब्लम्स आगे आने वाले टाइम में होंगी, बट जो लोग मेहनती होंगे अपने रास्ते वो बना लेंगे। और ये जो करप्शन के केसेस आते हैं न्यूज में, हम देखते हैं, सोशल मीडिया में वी स्टार्टेड सीइंग दीस केसेस, सो पीपल मेक अ परसेप्शन, कोई केस का जजमेंट आने से पहले ही पीपल परसीव दैट दिस सिविल सर्वेंट मस्ट हैव बीन वेरी करप्ट। हमको पता ही नहीं है वो सच है नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ शुड वन टेक सच न्यूज? देखिए, जहां तक करप्शन की बात है, ये कोई रिसेंट फिनोमेना नहीं है। जब हम पढ़ रहे थे स्कूल कॉलेजेस में, उस समय भी करप्शन की बातें उठती थी। करप्शन हो सकता है और लगता भी है कि करप्शन यस इंक्रीज हुआ है सोसाइटी के अंदर। ये बहुत ज़्यादा एक वाइड स्प्रेड सिकनेस है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसको कर रही है कोशिश, इस प्रॉब्लम को कंटेन करने के लिए। फिर दूसरा, जैसे मैंने पहले कहा कि मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, हम कंपेयर करते हैं, हमारी यार्डस्टिक सक्सेस की ये हैं। हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? बच्चों को हम यही हमेशा सिखाते हैं ना कि भाई बड़े होके आपको इस सर्विस में जाना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। बच्चे के मन में भी यही है। हम किसी बच्चे को ये थोड़ा कहते हैं कि नहीं, तुझे एक अच्छा इंसान बनना है या तुमको ऐसा बनना है कि तुम खुश रह सको। ये हमारी यार्डस्टिक कभी भी नहीं रही। और क्योंकि हम एक मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में हम अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, खुद भी हम सर्विस कर रहे हैं या इवन अदरवाइज, तो ये सारी चीजें होनी बड़ी स्वाभाविक है। So now let's come to the one of the interesting segments, which is UPSC flash segments of ours. Sir, इसमें I'll be asking you 5 questions, जिसका आपको बहुत spontaneous and बहुत short answer देना है. That comes to your mind, something like rapid fire only. So the first question is, what is that one quality of a civil servant, or what is that one thing about the civil servant जो आप चाहते हैं कि लोगों के मन में ये myth है जो हट जाए? यही कि लोग सिविल सर्वेंट्स करप्ट हैं, ये एक मिथ है। Okay. And what is that one moment during your service जो आपको ऐसा लगा हो this is straight out of Bollywood only, ये जो मेरे साथ हुआ, और ऐसा कोई इंसिडेंट? मेरे साथ लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जैसे कि मुझे अंडर सस्पेंशन रखा गया, एक मेरे अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर की गई, जबकि उसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं थी, कोई हकीकत नहीं थी। तो आपको ऐसा लगा होगा this happens in movies only Yes, and now this is happening yes, with और me. वो मेरे साथ हुआ। Okay, the third question is who do you think handles the pressure better, a civil servant or a civil services aspirant? I think civil servants with experience, ultimately experience matters in life. आप किसी भी एरिया में रहेंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस है उतना आप चैलेंजेस को, एडवर्सिटीज को आप अच्छे से कर अच्छे पाएंगे. तरीके से हैंडल कर सकते हैं। And what is that one superstition or ritual जो आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे या फिर अपनी सर्विसेज के टाइम पे आपने की होगी that you felt that okay it has given results? वो होता है कि जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा हाँ. रहे हैं, तो मम्मी दही खिलाती थी Okay. कि, या मम्मी कहती थी कि भाई ये पीपल का पेड़ है, उसको जो है मत्था टेक के जाना है। अच्छा. एज ए ओबीडियंट सन You used I to do was also doing it. Okay, okay. So and during the services also you used to do it? अभी नहीं, फिर मैं उसके बाद मैंने फिर ये छोड़ दिया मंदिरों में और इधर जाना जो है। जाना छोड़ दिया. Okay. And now I'm a spiritual man rather than a religious. Okay, I'm okay. not religious now. Nice. One fact about the civil servants, जो civil services in general, जो आपको लगता है कि सबको पता होना चाहिए, लोगों को नहीं पता, जो भी civil services के बारे में? सिविल सर्विसेज बैकबोन है हमारी, इनके बगैर हमारा देयर इज नो गवर्नेंस, नथिंग। तो दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी इन फैक्ट। Though they are not that visible, but with the social media, I think they ये are. देखा जाए तो पीछे सारा का सारा
governance, administration is with civil servants. True. And the last question is, life during services or life after retirement? Which one are you enjoying more? After retirement, because you have freedom. Okay. I'm absolutely free to do anything. When you are in service, you are under shackles of rule, regulations, and there are many things under which you work. So that was the end of this segment. And so moving on to the last few questions of this podcast. One is that एक सिविल सर्वेंट जो एस्पिरेंट होता है उसके दिमाग में, जैसे वी हैव डिस्कस्ड आल्सो, कि बाकी एवेन्यूज के बारे में भी सोचना चाहिए व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. सो कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट सम ऑफ दोस जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर आउटसाइड द गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो, जो आपको ऐसा लग रहा है कि वन शुड थिंक ऑफ डूइंग. उनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं बिकॉज गाइडेंस उतनी हर एक के पास अवेलेबल नहीं होती है. पीपल ओनली थिंक दैट सिविल सर्विसेज इज द वन. But are there any other options also? I think इस समय जो है लोगों को जाना चाहिए जो हमारे इमर्जिंग एरियाज हैं, जैसे कि AI से रिलेटेड एरियाज हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एरियाज हैं, इसके अंदर जाना चाहिए. दूसरा ये है कि अब देखिए, हर एक को ये पता है कि अब AI क्या काम रिप्लेस करेगा, किन लोगों को अब AI आने वाले टाइम में रिप्लेस करेगा. जितनी भी हमारी मोनोटोनस लेबर इंटेंसिव चीजें हैं वो रोबोट या AI ये रिप्लेस करने जा रहा है. तो ये हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी जॉब्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लें, CA ले लें, ठीक है कि नहीं, और या कॉमर्स में चले जाएं. ये एरिया अभी लगता नहीं कि पूरी तरीके से ऑटोमेट हो पाएगा, बट यस इवेंचुअली हो जाएगा. बट ये एक एक्सरसाइज मुझे लगता है कि हर सिविल सर्विस एस्पिरेंट को करना चाहिए कि विच आर द एरियाज जहां पर कि अभी स्कोप रहेगा. और ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए डेफिनेटली आप रिसर्च एरिया ले लीजिए, आगे पढ़ाने का ले लीजिए. दिस इज द, फिर आपका क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी जो है ये आगे आने वाले टाइम में ये हमेशा के लिए रहेगी. पीपल विल एंटर इनटू क्रिएटिव एरियाज. And one advice that you would like to give to the aspirants who are listening you, who are watching you, before we end the conversation, what would you like to tell them? मैंने बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट में मैंने बताई हैं, बट एक चीज ये जरूर याद रखिए कि पहले आप अपनी जर्नी से पहले आप एक अपनी बैलेंस शीट जरूर बनाएं, लाइफ बैलेंस शीट, कि आपके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज लाई कर सकती हैं, और फिर उसी हिसाब से आप सेल्फ अवेयर और माइंडफुल होके आप इस जर्नी को अंडरटेक करें. नंबर 1. नंबर 2, हमेशा द्वार आप बाकी रास्तों के लिए बंद ना करें. यदि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो उस इवेंचुअलिटी में यदि नहीं होता तो मैं इस एरिया में, अल्टरनेट एरिया के अंदर मैं जा सकता हूं, इसको मैं परस्यू कर सकता हूं. आई थिंक ये 2 ट्विन एडवाइस मैं देना चाहूंगा. Thank you so much for this insightful advice of yours, sir. And the session itself was very insightful, and it's going to help the aspirants and the civil servants as well. Parents जो सुनेंगे और जो भी जो normal लोग भी इस चीज को, इस podcast को अगर सुनेंगे, I'm sure they are going to get a good help from your experiences, from your meditation advice, the spirituality advice that we have talked about. So I just thank sir for coming today and for having this conversation. नहीं, thank you very much. बहुत अच्छा लगा. Same here, sir. Same here. The conversation itself is very good, and we would love to have you again before the students. आप जब भी आएंगे. Definitely. Thank you very much. Thank you so much. Keep watching. Bye.